राधे राधे साथियों, मैं हूं एस्ट्रो साक्षी संजीव ठाकुर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल, जिसमें आप जानेंगे 28 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक का राशिफल। इस वीक आपके लिए क्या खास है, क्या आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़ी बदलाव वो होने वाले हैं। हर वीक का अपना यूनिक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी होती है। इस हफ्ते का करियर, हेल्थ और प्यार से कुछ गहरा संबंध है। आपने कहाँ अपने आप को गाइड करना है। जानिए अपने राशिफल के इस हफ्ते को कैसे सफल बनाएं और किस चीज से बचें। तो चलिए अपने स्टार्स के साथ इस वीक को समझते हैं और बात करते हैं हम मेष राशि वालों के लिए। 27 जुलाई के बाद 28 जुलाई को मेष राशि में मंगल की स्थिति चेंज होगी। जी हाँ, मंगल देव वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि से 28 जुलाई को। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो इस हफ्ते आपको बैक पेन, एसिडिटी और हाई बीपी की समस्या वो हो सकती है। काम का प्रेशर की वजह से आप थोड़ी सी थकान और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन वो महसूस कर सकते हैं। हाइड्रेशन और रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको ये चीजें करनी है, जॉगिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, तो ये ऐसे करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और करियर की अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में एक एनर्जेटिक सर्ज वो आपके लिए आएगा। जो लोग इंजीनियरिंग, डिफेंस, रियल एस्टेट या स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, उनके लिए कुछ बड़ा ब्रेक वो आप लोगों को मिल सकता है। प्रमोशन या लीडरशिप रोल की संभावनाएं वो बन रही हैं, क्योंकि मंगल आपके छठे भाव में आ गया है और टीम कोऑर्डिनेशन पे फोकस आपको करना है। और लेकिन अगर आप यहाँ पर सेलिब्रेशन करने पे कम जोर देंगे और काम करने पे ज्यादा जोर देंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये हफ्ता जाएगा। फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपकी रहेगी, लेकिन इंपल्सिव खर्चा और लोन लेने से बचना आपको होगा। इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, लेकिन प्रॉपर एनालाइजेशन के साथ ही वो डिसीजन वो लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो अब उपाय क्या करना है, मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ओम ग्राम ग्रीम रोम साहा भैरवनाय नमः का आपने ये जाप करना है, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और लाल वस्त्र धारण करें मंगलवार को और किसी गरीब को मसूर की दाल का दान कर सकते हैं और मजदूरों को समोसे भी खिला सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस राशि के लिए। यानी हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थ्रॉट इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी और पित्त दोष की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑयली फूड को आपने अवॉइड करना है। मेडिटेशन से इम्यूनिटी आपकी वो बेटर होगी। करियर की अगर मैं बात करूं या वृषभ राशि वालों के लिए तो दिस वीक बिजनेस डील्स में क्लैरिटी और लीगल पेपर वर्क का ध्यान रखना होगा आप लोगों के लिए। जॉब प्रोफेशनलिज्म के लिए तो ये टीम लीडरशिप या फिर पीआर रिलेटेड कोई रोल में आपको विजिबिलिटी आपकी वो बढ़ेगी। प्रमोशन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन पीयर रेवलरी भी आपके साथ में हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में खुशखबरी भी है, 28 जुलाई को मंगल देव आपके चौथे घर से गोचर को हटकर वो आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। और फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो लग्जरी और कंफर्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। सेविंग्स में आपके स्लाइटली डिप आएगा। इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर्टी या लैंड में कीजिएगा। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का आपको वो ध्यान रखना है, वो नहीं करनी है। और स्टॉक या स्पेकुलेशन की तरफ वो आपको नहीं जाना है। तो वृषभ राशि वालों का जो बहुत समय से बेचारे परेशान चल रहे थे, घर में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का माहौल था, तो वो आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंगल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं इस हफ्ते। और आपने क्या करना है, उपाय शुक्रवार को सफेद रंग के कपड़े पहनेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और एक गुलाब का फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे तो बस तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और ओम श्रीम श्रीम नमः का जाप कीजिए, फिर उसके बाद और गाय को रोटी खिलाइए। ये उपाय आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और लाइफ में ग्रोथ लेकर आएंगे और ये हफ्ता आपका पोबारा हो जाएगा। राधे राधे। तो चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी वालों के लिए। जी हाँ, हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा रेस्टलेसनेस और थोड़ी सी नींद ना आने की समस्या हो सकती है। एक्सेस स्क्रीन टाइम कम कर लीजिएगा अपने। और आप थोड़े से हठ योग या फिर प्राणायाम योग वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और यहाँ पर जितनी आप मेडिटेशन करेंगे, जितना योगा करेंगे, उतनी आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं आप लोग। तो करियर की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन, मीडिया, एजुकेशन और ट्रैवल फील्ड में लोगों के लिए गोल्डन वीक है। जो नए क्लाइंट्स या पिचेस के लिए वो काम कर रहे हैं, उनको सक्सेस मिलेगी। और फ्रीलांसर्स के लिए तो नए योग और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी मिलने का योग बन गया है। तो फ्रीलांसर्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया है ये हफ्ता, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए।
फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉपर्टी से बेनिफिट आपको मिल सकता है। साइड हसल या पैसिव इनकम का सोर्स जो है वो आपका स्टार्ट होगा, पर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड आप लोगों को करनी है। थोड़ा सा जल्दी 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 पैसा कमा लूं, जल्दी जल्दी पैसा कमा लूं, दिमाग को भी रेस्ट कीजिए, क्योंकि आप दिमाग को रेस्ट नहीं देते हैं। अब उपाय क्या करना है? बुधवार को हरा वस्त्र आप पहनेंगे तो बढ़िया रहेगा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे का जाप कीजिए और हरा चारा गौ माता को खिला दीजिए। वास्तु दोष से मुक्ति के लिए तुलसी में आप जो है वो दिया जला सकते हैं और भगवान तुलसी माता से जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं। आपका कल्याण ही कल्याण जो है होगा। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए यानी कैंसेरियंस के लिए। तो हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल बर्न आउट को नजरअंदाज जो है वो ना कीजिएगा। पानी ज्यादा पीजिए, मून मेडिटेशन हेल्पफुल रहेगा। जाइए रात को सोइए, रात को सोने से पहले जो है ना आपने क्या करना है, चांदनी रात में मून यानी चंद्रमा को देखते हुए चंद्रमा को दूध का अर्घ देना है और उसके बाद बोलना है, हे चंद्रशेखर, जिस प्रकार से आपने दुनिया में चंद्रमा की रोशनी बिखेर रखी है, थोड़ी सी चंद्रमा की रोशनी मेरी जिंदगी में बिखेर दीजिए, फिर देखिए कैसे होता है कमाल। करियर की अगर बात करूं तो कार्मिक चैलेंजेस हो सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स और हिडन एनिमीज का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अगर इमोशनली स्टेबल अगर आप हैं तो आप जो है ऊपर आपका जो है ऊपर हैंड ही रहेगा। स्पिरिचुअल कोचेस, राइटर्स और आर्टिस्ट के लिए तो ये जो हफ्ता है बहुत ही इंस्पिरेशन भरा रहने वाला है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो पैसा रुक रुक कर आएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन भी हो सकते हैं। जॉब चेंज या रिलोकेशन का भी जो है थोड़ा सा ये योगा योग जो है आपका बन रहा है। तो आपको कर्क राशि वालों को उपाय क्या करने हैं? सोमवार को शिवलिंग पर रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध आप चढ़ाएंगे और साथ में बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो आपकी पो 12 हो जाएगी। और वहीं पर बैठकर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए वहीं पर बैठकर 5 मिनट के लिए, और देखिए जीवन में कैसा बदलता है आपका ये हफ्ता। और हो सके तो चांदी का आप एक टुकड़ा भी गंगा जल में डालकर आप वहां पर चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। तो कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए यानी लियोस के लिए आने वाला हफ्ता जो है ये 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का महीना कैसे हफ्ता कैसे जाने वाला है? तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हार्ट रिलेटेड और बीपी इशू से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सन हीट से बचने के लिए हाइड्रेशन जरूरी है। विटामिन डी और ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो आपको मैं रिकमेंड करती हूँ, ये कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। करियर की अगर मैं बात करूँ तो लीडरशिप रोल्स में प्रमोशन के चांसेस आपके बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक स्पीकर्स जो है, पॉलिटिशियंस हैं या इन्फ्लुएंसर्स के लिए इम्पैक्टफुल वीक रहने वाला है। अपना ओपिनियन बोल्डली रखिएगा, लेकिन ईगो से जो है थोड़ा सा आपको बचकर रहना है। अगर मैं यहाँ पर लियो यानी सिंह राशि वालों की फाइनेंस की बात करूँ तो प्रॉपर्टी डील्स, रॉयल्टी या बिजनेस के थ्रू पैसा बनने के आपके योग बन रहे हैं, लेकिन अपने ट्रस्टेड एडवाइजर से ही कंसल्ट करें। ईगो के चलते बड़ा डिसीजन जो है वो ना लें और मौके पे चौका लगाने से मत चूके। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अब उपाय क्या करना है? संडे को सूर्यदेव को जो है आपने अर्घ्य चढ़ाना है, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना है, और साथ ही साथ में आपने क्या करना है, लाल कपड़ा और थोड़ी सी गेहूं और थोड़ा सा गुड़ जाकर जो है किसी भी गरीब को जो है दान कर सकते हैं। और कॉपर की रिंग अगर आप अपने रिंग फिंगर में धारण कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और वैसे भी आपके लिए बढ़िया रहता है, जितने भी सिंह राशि वाले हैं उनको अपनी रिंग फिंगर में कॉपर की रिंग जो है धारण कर लेनी चाहिए। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए महीना। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। 28 जुलाई को कन्या राशि में जो है वो मंगल देव आने वाले हैं। मंगल चाहे आपके जो है दुश्मन दुश्मन के ग्रह हैं, बुध के जो है मंगल से बनती नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में एनर्जी आएगी। स्टमक रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी आ सकती है। इस वीक जो है लाइट और सात्विक भोजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। माइंड फॉग या ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। करियर की अगर मैं बात करूं मंगल राशि वालों को तो डिटेल ओरिएंटेड वर्क में सक्सेस आपको मिलेगी। जो लोग कंसल्टेंसी, राइटिंग, एडिटिंग और रिसर्च फील्ड में हैं उनके लिए ग्रोथ का टाइम पीरियड है। ये हफ्ता बहुत अच्छा है, मैं तो कहती हूँ ये महीना आपके लिए, पूरा महीना आपके लिए अच्छा है। आने वाले 45 दिन आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन परफेक्शनिज्म को थोड़ा कंट्रोल करें, वरना डिलेज आपकी जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि कन्या राशि वाले जो है ना परफेक्शन के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो सडन एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, लेकिन अगर बजट फॉलो किया तो सब मैनेज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में पेशेंस रखिएगा, अभी मैच्योरिटी के लिए टाइम लगेगा। कन्या राशि वालों थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उपाय क्या करना है? बुधवार को हरी बैंगल्स जो है और हरा क्लोथ जो है वो आपको डोनेट करना है। किसको करना है? किसी किन्नर को करना है।
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जितना जाप करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। और तुलसी के प्लांट के पास जो है दिया जलाएंगे शाम के समय, कब, हर बुधवार को, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये समय रहेगा। और ये कन्या राशि वालों के लिए अच्छा ही सप्ताह जो है ये जाने वाला है, क्योंकि मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाली है और बाकी प्लैनेट्स की एनर्जी भी आपको जो है वो शुभ शुभ फल देने वाली है। तो टेंशन ना करें कन्या राशि वाले। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तुला राशि वाले हमेशा जीवन में बैलेंस बनाकर चलते हैं। बैलेंस इनके लिए बहुत जरूरी होता है। मम्मी से भी बैलेंस बनाएंगे, बीवी से भी बैलेंस बनाएंगे, तो ये बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो स्किन एलर्जी, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर माइग्रेन की समस्या हो सकती है। बैलेंस रूटीन और मेंटल पीस जरूरी है। साउंड हीलिंग या सॉफ्ट म्यूजिक सुनिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में आपको ये करना है। करियर की अगर मैं बात करूं तो नेगोशिएशन और प्रेजेंटेशन स्किल का फायदा मिलेगा आपको। क्लाइंट फेसिंग जॉब प्रॉब्लम्स, इवेंट प्लानिंग या फिर रॉ रिलेटेड काम जो है वो करने के लिए आपको जो है नए कॉन्टेक्ट मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में भी क्लैरिटी रखिएगा। और जो है लॉ रिलेटेड वर्क जो है आपको यहाँ पर कोई काम नया मिल सकता है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। अब अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं तो कुछ लग्जरी खरीदने का मन आपका जो है वो करेगा। और जो है लेकिन स्मार्ट बजटिंग जो है वो बहुत जरूरी है। फैशन, ब्यूटी या लग्जरी बिजनेस से जुड़े लोगों को तो प्रॉफिट जो है इस महीने नहीं, इस हफ्ते हो सकता है। जी हाँ, हम साप्ताहिक आपको राशिफल दे रहे हैं और इसी सप्ताह में ही 28 जुलाई को मंगल चेंज हो रहा है। तो आपके लिए मंगल जो है वो मंगलिक कार्य ही लेकर आ रहा है और आपके जो है राहु को कंट्रोल कर लेगा इस हफ्ते में मंगल आपके लिए। तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को जो है शंख में दूध भरकर जो है अगर आप अर्पण करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। या छोटा सा शंख जो है माँ लक्ष्मी को चढ़ा के आइए और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम माँ लक्ष्मी नमः का जाप कीजिए 108 बार और फिर देखिए कैसे होता है जीवन में कमाल। और साथ ही साथ में 5 छोटी लड़कियों को सफेद रंग की मिठाई खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले यानी स्कॉर्पियोस के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो मेंटल प्रेशर और एसिडिटी से रिलेटेड इशू आपको हो सकते हैं। अवॉइड कीजिएगा अल्कोहल, स्पाइसी फूड और ज्यादा नाइट आउट्स। वाटर बेस्ड मेडिटेशन या फिर स्विमिंग बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। करियर की मैं बात करूँ तो हिडन एनिमीज के चलते डिले या फिर बैक स्टैपिंग हो सकती है आपकी करियर में, ऑफिस में। लेकिन आपका फोकस और डिटर्मिनेशन जो है वो स्ट्रांग है। जो लोग अकल्ट रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन या फिर मेडिकल फील्ड में है उनके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव फेज जो है ये आ रहा है। और मंगल आपके 11वें घर में रहेंगे और ये 11वें घर से आपको लाभ, मोटा लाभ आपको देने आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका जन्मदिन और किसी का जो है कि पार्टी वार्टी में आप नाइट आउट्स वगैरह भी करें, इस हफ्ते हो सकता है। और फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड डेब्ट्स क्लियर हो सकते हैं। और जो है इनहेरिटेंस या फिर इंश्योरेंस क्लेम का आपको जो है ना पैसा भी मिल सकता है इस महीने। इन्वेस्टमेंट सेफ रखिएगा और सिक्योरिटी और पेशेंस जो है थोड़ा सा रखिएगा तो आपको लिए बहुत ही बैलेंस रहेगा ये हफ्ता। और मंगलवार को जो है ना ये भैरव बाबा की, हनुमान जी की पूजा कीजिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओम नमो भगवते रुद्राय का 108 बार जाप कीजिए और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट जो है ये रहेगा। ये बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपको पता है कि अर्जुन ने जो है मछली की आंख पे ताना साधा था, वैसे ही धनु राशि वाले होते हैं बड़े टारगेट ओरिएंटेड। तो यहाँ पर जो हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो नीज, थाइज और लिवर रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। आउटडोर एक्टिविटीज बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगी लेकिन ओवर एक्सर्शन से आपको बचना है। नीम, हल्दी और तुलसी से बनी चाय का सेवन करना है इस हफ्ते में, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। करियर की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैवल, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और पब्लिशिंग से जुड़े लोगों के लिए तो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। जी हाँ, इंटरव्यूज या एग्जाम के रिजल्ट आपके फेवर में जा हो सकते हैं। अगर आपने कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इंटरव्यू दे रखा है तो आपके फेवर में इस हफ्ते जा सकता है। टीचर्स, हीलर्स और काउंसलर्स के लिए तो ये स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू का समय है, तो बहुत ही बढ़िया समय है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो पैसे की आमद जो है वो सुधर रही है लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। घर में रेनोवेशन या फिर लर्निंग टूल्स पे पैसा आपका खर्च हो सकता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करनी है, शॉर्ट टर्म से आपको बचना है। चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय क्या करना है, तो गुरुवार को आपने जो है ना पीले वस्त्र पहनने हैं और जो है पीले रंग के फूल जो है माता लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर आपको चढ़ाने हैं। और ओम भ्रीम बृहस्पताय नमः का जाप करना है, ये कीजिए। इससे आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, पैसा, मनी, ग्रोथ आपकी सब होनी शुरू हो जाएगी और ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। ये होते हैं मगरमच्छ। अगर मैं यहाँ पर हेल्थ की बात करूँ तो ज्वाइंट पेन, फटीग या डिप्रेशन जैसी समस्या आपको हो सकती है। थोड़ा स्लो डाउन करके रेस्ट लेना जरूरी है।
और जो है अर्ली स्लीप और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज भी आप जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। करियर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है मकर राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर वर्क लोडेड ज्यादा हो सकता है, लेकिन एफर्ट्स का रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। लीगल कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में प्रमोशंस के योग हैं, जो लोग इनसे लोग इससे जुड़े हुए हैं, और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं आपके। तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो पैसों में स्लो ग्रोथ थोड़ा सा होगा, लेकिन सिक्योर ग्रोथ, कार्मिक पास को इन्वेस्टमेंट्स का रिजल्ट आपको जो है वो मिल सकता है। अवॉइड कीजिएगा इलीगल या शॉर्टकट अर्निंग, ये थोड़ी सी आपको अवॉइड करनी है। और अगर मैं उपाय की बात करूं तो शनिवार को आपने पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाना है, और ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप कर लेंगे शनिवार वाले दिन, तो फिर तो क्या कहने। और पूरा हफ्ता आपका जो है ये बहुत ही बढ़िया निकल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। जी हाँ, काल पुरुष की कुंडली की 11वीं राशि होती है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि की अगर मैं हम बात करें तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए भी जो ये हफ्ता है कैसे जाने वाला है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी और आंखों में स्ट्रेन होने से आपको बचना है। थोड़ा सा गुलाब जल के जो है थोड़ी सी रुई में डालकर थोड़ा थोड़ा आंखों पे लगा लेंगे तो आंखें रिलैक्स हो जाएंगी। माइंड डिटॉक्स जो है करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवेंडर ऑयल या एमेथिस्ट स्टोन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जी हाँ कुंभ राशि वालों। और करियर की अगर मैं बात करूँ तो जो 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 भी टेक्नोलॉजी से हैं, आईटी से हैं, इनोवेशन या ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में हैं, उनको जो है नए रोल मिल सकते हैं, नए क्लाइंट्स या ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। जो लोग इंटरव्यू या पिच कर रहे हैं उनके लिए जो है ग्रीन सिग्नल आप लोगों को मिलेगा, यानी कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस के बारे में। तो ग्रुप बेस्ड इनकम या ऑनलाइन वेंचर से आपको जो है ना वो पैसा आ सकता है, पर अननेसेसरी गैजेट्स या लग्जरी पर खर्चा जो है वो ना करें। ये सप्ताह खर्चा करने का नहीं है, ये अर्निंग करने का है। डोनेशन भी जो है ना फाइनेंशियली जो है ना आपको जो है ना फ्लो आपका आ सकता है। डोनेशन भी थोड़ी सोच समझ के कीजिएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको उपाय की बात करूं तो आपको क्या करना है, उपाय में शनिवार को जो है नीले रंग के कपड़े पहने गए, चाहे लोअर पार्ट में पहने चाहे अपर पार्ट में पहने, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और 7 अनाज मिक्स करके बर्ड्स को खिलाएं, और इससे आप देखें कितना बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और जीवन में ग्रेटिट्यूड करना सीखे, जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी आखिरी राशि मीन राशि वालों के लिए। तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हार्मोनल इम्बैलेंस, वाटर रिटेंशन या फिर कंफ्यूजन हो सकती है इस हफ्ते में। कोल्ड ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट से आपको बचना है। माइंड क्लैरिटी के लिए कोकोनट वाटर जितना ज्यादा पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और डीप स्लीप जो है वो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। कभी कभी स्विमिंग कर लेंगे तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा। करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर में स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक और एजुकेशनल वर्क में आपको सक्सेस मिलने वाली है। जो लोग क्रिएटिव या इंट्यूटिव फील्ड में हैं उनके लिए मेजर ब्रेक थ्रू है। फोकस रखें, डिस्ट्रैक्शंस को कट कर सकते हैं इस महीने में, इस हफ्ते में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर फाइनेंस की बात करूँ तो पैसा आएगा, पैसा तो आएगा स्पिरिचुअलिटी के थ्रू या फिर क्रिएटिविटी काम के थ्रू। पुराने ड्यूज क्लियर हो सकते हैं, पर इमोशनल डिसीजन में पैसा मत लगाइएगा, इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा, तो आपके लिए बड़ा खतरनाक रहेगा हफ्ता ये। अदरवाइज आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। उपाय क्या करना है, गुरुवार को बनाना और मिश्री का आपको दान करना है। जी हाँ, आप जो है केले के पेड़ पर हल्दी वाला पानी चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा का जाप करेंगे तो बस फिर कहने ही क्या, जीवन में आपके जो है बहुत ही बाहर आएगी। और एक हाथ में एक रोज क्वार्ट्स का, मूनस्टोन का या रोज रोज क्वार्ट्स या मूनस्टोन का ब्रेसलेट पहन लीजिए। आपका मूड भी बैलेंस रहेगा, आपके रिलेशनशिप भी बैलेंस रहेंगे, और सारी चीजें आपकी ठीक रहेंगी। अगर ये गाइडेंस हेल्पफुल लगी हो, राधे राधे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और हर राशि के लिए जो है अपने कर्म के अनुसार जो है ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, क्या क्या चीजें आपको करनी है, ये सारा मैंने आपको बताया है। और ये सारे उपाय अपने आपके साथ भी और जो है जरूर कीजिएगा। आप लोग भी अपने बहन भाई, अपने मदर फादर सबके साथ में डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि राशि के अनुसार मैंने आपको बताया है। तो चलिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलते रहे, और स्टे आप लोग अलाइन रहें, और अपने जीवन में जो है आप लोग तरक्की करते रहें। खूब खूब आप लोगों का आशीर्वाद, और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। मैं फिर आपसे मिलूंगी नए सप्ताह के राशिफल के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। और आपकी राशि कौन सी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे।